नमस्कार। आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 9 अगस्त 2025, दिन शनिवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 9 अगस्त की। आज के इतिहास में 9 अगस्त की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1945 की। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया, जो मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक मानी जाती है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की ओर दूसरा परमाणु हमला था। इससे पहले 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। इस बम का नाम था फैट मैन, जिसे अमेरिकी विमान B-29 बॉक्सर बॉक्सकार से गिराया गया। बम गिराते ही नागासाकी में लगभग 70,000 से अधिक लोग मारे गए और आने वाले वर्षों में विकिरण के प्रभाव से हजारों लोगों ने जान गंवाई। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों के बाद जापान ने 15 अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। 9 अगस्त का दिन आज भी पूरी दुनिया को परमाणु हथियारों की भयावहता और विनाश की चेतना के रूप में याद दिलाता है। यह दिन शांति, सह अस्तित्व और अहिंसा के महत्व को समझने और अपनाने की प्रेरणा देता है। अब बात करते हैं साल 1965 की। 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर के आधिकारिक रूप से मलेशिया से अलग होकर एक स्वतंत्र देश के रूप में अपनी नई यात्रा शुरू की। यह घटना आधुनिक सिंगापुर के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। सिंगापुर ने 1963 में मलेशिया में शामिल होकर एक साझा संघ का हिस्सा बनने का प्रयास किया था, लेकिन राजनीतिक, आर्थिक और नस्लीय मतभेदों के चलते दोनों के बीच संबंध बिगड़ते गए। अंततः मलेशियाई संसद ने सिंगापुर को संघ से निष्कासित करने का निर्णय लिया, जिसे सिंगापुर ने स्वीकार कर लिया। 9 अगस्त को प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने सिंगापुर की स्वतंत्रता की घोषणा की और देश को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापित किया। यह दिन आज सिंगापुर का राष्ट्रीय दिवस यानी नेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद सिंगापुर ने शिक्षा, तकनीक, व्यापार और शहरी विकास में तेजी से प्रगति की और आज वह दुनिया के सबसे विकसित और समृद्ध देशों में गिना जाता है। अब बात करते हैं साल 1971 की। 9 अगस्त 1971 को भारत और सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे कहा गया शांति, मित्रता और सहयोग की 20 वर्षीय संधि यानी ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन। यह संधि दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सोवियत संघ के नेता लियोनिद ब्रेजनेव थे। इस संधि ने भारत की रणनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया, विशेषकर उस समय जब बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई तेज हो रही थी और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा था। इस समझौते से भारत को यह विश्वास मिला कि किसी भी बाहरी दबाव या हस्तक्षेप की स्थिति में उसे एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त रहेगा। इस संधि को भारत की विदेश नीति का ऐतिहासिक मोड़ माना जाता है। अंत में बात करते हैं साल 1993 की। 9 अगस्त 1993 को जन्मी दीपा कर्माकर भारत की पहली महिला कलात्मक जिम्नास्ट यानी आर्टिस्टिक जिम्नास्ट हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को नई पहचान दिलाई। वे त्रिपुरा की रहने वाली हैं और बचपन से ही जिम्नास्टिक के प्रति उनका गहरा लगाव रहा। दीपा ने दुनिया भर में पहचान तब बनाई जब उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में हिस्सा लिया और चौथे स्थान पर रहीं। वे ओलंपिक जिम्नास्टिक फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट बनी। उनकी विशेषता रही प्रोडोनोवा बोल्ट, जिसे दुनिया के सबसे कठिन वॉल्ट्स में से एक माना जाता है। उन्होंने 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीता और कई एशियन तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। दीपा
कर्माकर की सफलता ने देश में जिम्नास्टिक जैसे कम लोकप्रिय खेल को एक नई दिशा दी। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। दीपा आज भी भारत की खेल प्रतिभा, साहस और प्रेरणा की प्रतीक बनी हुई है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।